कांग्रेस पार्टी ने महासचिव प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने और उन्हें आधिकारिक प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आखिरकार चुनावी राजनीति में पदार्पण हो गया है। उनका यह पदार्पण उनके भाई के द्वारा छोड़ी गई सीट वायनाड से हुआ है, जहां पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव में वो प्रत्याशित घोषित की गई हैं। दरअसल राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव जीता था और रायबरेली उन्होंने सांसद रहने के लिए चुना और बाद में वायनाड को छोड़ दिया। लेकिन अब इसी बात को लेकर के बीजेपी के वो निशाने पर आ गई। लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी के तौर पर कार्यकर्ता के तौर पर काम करने वाले दिनेश प्रताप सिंह ने ऐसा तंज कसा है जिसके बाद यूपी की सियासत में गर्मी बढ़ गई है। दरअसल दिनेश प्रताप ने प्रियंका गांधी को तंज कसते हुए ऐसी बातें कह दी जिसके बाद कांग्रेस के नेता भड़क गए और उनके मकान, उनके सरकारी आवास के गेट तक में कालिक पोत दी गई। दरअसल योगी सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर एक्स पर एक पोस्ट किया। दिनेश प्रताप सिंह ने लिखा, अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग गई, वहां जहां लड़ना न पड़े, बूढ़ी जो हो गई है। उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी की तरफ से दिए गए स्लोगन के तौर पर तंज कसा, जिसमें प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लेकिन यही तंज अब दिनेश प्रताप को भारी पड़ रहा है। दरअसल दिनेश प्रताप के घर के बाहर कुछ लोग प्रदर्शन करने पहुंचे और उनकी जो नेम प्लेट थी उसमें कालिक पोत दी। इसके अलावा गेट पर चोर और बेईमान लिख दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद जब लोगों को जानकारी हुई और दिनेश प्रताप को खुद जानकारी हुई तो उसके बाद कर्मचारियों को बुला करके गेट को फिलहाल पुतवा दिया गया है। आपको बता दें कि दिनेश प्रताप कभी कांग्रेस में रहा करते थे। इस लोकसभा चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। दिनेश प्रताप सिंह की बात करें तो मौजूदा वक्त में वो बीजेपी के एमएलसी हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया है। पूर्व में वो कांग्रेसी रह चुके हैं। साल 2018 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह के भाई को रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि उन्हें जीत नहीं नसीब हुई। कांग्रेस में रहते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने खूब दिन पार्टी का झंडा ढोया और पार्टी में उनकी अच्छी खासी पकड़ रही। लेकिन साल 2010 और 2016 में वो कांग्रेस पार्टी के एमएलसी भी बने थे। लेकिन 2018 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 2022 में बीजेपी से एमएलसी बने। कांग्रेस से पहले वो समाजवादी पार्टी और बसपा में भी घूम चुके हैं। दिनेश प्रताप सिंह अलग अलग पार्टी बदलने और मौका देख करके राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। साल 2004 में सपा के टिकट पर उन्हें एमएलसी का चुनाव लड़ाया गया था। 2007 में बसपा के टिकट पर उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में कांग्रेस के सरपरस्त बन गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ते हुए अच्छी खासी टक्कर दी थी। उन्हें लगभग 4 लाख वोट मिले थे। हालांकि इस चुनाव में भी वो 1.5 लाख वोटों से हार गए थे। लेकिन अब उन्होंने प्रियंका गांधी पर तंज कसा है, जिसके बाद कांग्रेस के नेता नाराज हैं और उन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए, चाहे वो अजय राय हों या फिर सुप्रिया श्रीनेत, सब ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।